ओके, इस प्रोग्राम में तुम देखो तो यहाँ प्रोग्राम में तुमने यूजर से कितनी इनपुट्स लेनी, कितनी इनपुट इस प्रोग्राम में जो तुम देखो तो कितनी इनपुट ली जा रही है? 3। कौन सी? 2 एक ऑपरेशन और एक तो नंबर एक तो ऑपरेशन हो गया ना, वही मॉड्यूल या क्लास से जो भी होगा, एक तो वो हो गया, बाकी क्या है? देखिए ना, आप कहते हैं 12 mod 7 है ना, ये क्या क्या चीज है? ये क्या 12 क्या है? एक इंटीजर है, और ये क्या है? ऑपरेटर है, और ये क्या है? ये ऑपरेटर। आपको 2 इंटीजर लेने और एक ऑपरेटर। सवाल ये ऑपरेटर क्या चीज होगा? कैरेक्टर सिंबल होगी ना, वो सिंबल होगी। तो ऑपरेटर कोई वैसे आप ऑपरेटर को डायनामिक नहीं ले सकते, आपको किसी कैरेक्टर में ही रिसीव करना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेटर टाइप की कोई टाइप नहीं होती, ऑपरेटर टाइप की कोई टाइप नहीं होती, कोई इंटीजर टाइप की टाइप होती है, ठीक है, लेकिन इस ऑपरेटर टाइप की कोई टाइप नहीं होती। उसको तुम रिसीव करोगे किसी कैरेक्टर में और फिर उसको तुम हैंडल करोगे। कैरेक्टर अगर ये है तो ये करे, ये है तो ये करे, ये है तो ये करे। ये बात सुना? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब है कि हमें एक्चुअली एक इंटीजर चाहिए 2, एक को मैं कहता हूँ नाम 1 और एक कहता हूँ नाम 2, और इसी तरह हमें एक कैर चाहिए जिसको मैं कहता हूँ OPR फॉर ऑपरेशन, ठीक है, जो कि हमने यूजर से इनपुट करवाना है। अच्छा, आज अगर तुम देखो तो मुझे ये एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में इनपुट करवाना है, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में, यानी मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है, जो कि सिर्फ 2 नंबर होंगे और एक, और आपने उसे कंप्यूट करना। ये बस मैं तो एसेंशियली जो सीन करवाना है आपने वो ये करवाना है, क्या? N1 OPR और N, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जब सीन की बात की थी तो मैंने सीन में तुम्हें क्या कहा कि आप जब लिखते हैं तो जब तक एंटर नहीं दबाते तब तक कंट्रोल किसके पास नहीं जाता, वापस इधर इस कोड पे नहीं आता, ठीक है। सो अगर तुम एग्जैक्टली ये लिखो 12 और फॉरन लिख दो परसेंटेज और फिर लिख दो 7, इसका एसेंशियली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये स्ट्रीम में पड़े हुए हैं, तो पहले ये उठाएगा 12 और ये 12 N1 में डाल देगा। उसके बाद क्योंकि कैरेक्टर आ गया तो कैरेक्टर वो इंटीजर नहीं होता, तो उसे कनेक्ट नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पे रुक जाएगा और फिर वो सेकंड नंबर OPR है, वो कैरेक्टर है, तो वो इसको इसके अंदर रिसीव करेगा। और उसके बाद तीसरी वैल्यू जो है वो क्या है? N2, और ये 7 है और 7 से ये बात समझ रहे? सर एक बार एंटर प्रेस करने पे ये चल जाएगी, सॉरी एक बार एंटर प्रेस एक दफा करना, ठीक है, ऑलराइट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स ना? कैसे इसको मैं एक और तरीके से भी एंटर कर सकता हूँ, आप चाहते हैं तो इसको इस तरह भी एंटर कर सकते थे। ये मैं एक और फॉर्मेट बता रहा हूँ सीन के में जो होता है, आप चाहते हो तो मैं पहले प्रेस करता 12 और मैं एंटर दबाऊं, क्या होगा? अगर मैं 12 प्रेस करके एंटर दबाऊं तो क्या होगा? तो N1 में 12 वैल्यू आती है, ये बात समझ? अच्छा, यानी मैं 12 प्रेस करके यहाँ पर वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा एंटर प्रेस कर दूं, क्या होगा? 0 कुछ भी नहीं होगा। सी इन से कंट्रोल वापस नहीं आएगा, सी इन से कंट्रोल वापस एंटर दबाने पे तभी आता है जब आपने कोई इनपुट वैल्यू उसे वैलिड दे दी होगी, समझ, जो कि उस टाइप के लिए वैलिड है, समझ आएगा? तो एसेंशियली आप जितनी ना मर्जी एंटर दबा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप स्पेसेस डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसेस, एंटर, टैब, इन सब को सी इन इग्नोर करता है, ये बात समझ? सी इन एंटर को, स्पेसेस को, इन सब को इग्नोर करता है, ये बात समझ आई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, उसके बाद जब आप अगली सिंबल डालते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज सिंबल डालते हैं, तो ये परसेंटेज सिंबल एक वैलिड सिंबल है, किसके लिए वैलिड है? OPR के लिए, जो कैरेक्टर रिसीव करे, ये बात समझ आई? उसके बाद अगर आप अगली वैल्यू चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं 70, तो ये नंबर 2 के अंदर 70, ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये खुद एक बार खेल के देखने लगे सीन से क्या होता है, ठीक है। मैं आपको, अच्छा जी, once you have all these numbers, now it's very easy.
क्या? अब एसेंशियली आपने इफ लगाने, ये इफ OPR में क्या आया हुआ है? अगर डबल इक्वल टू प्लस आया हुआ है, ये सिंगल कोट लगाना बहुत जरूरी है, सिंगल कोट नहीं लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। अगर ये है तो फिर क्या करें? फिर सी आउट कर दे G N1 प्लस बात समझ आई? ऑलराइट, ठीक है। आप चाहे तो पूरा मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखें N1 और यहाँ पे लिखें प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिखें N2 और यहाँ पे लिखें N1 प्लस, ठीक है। सॉरी, इस पे आप इक्वल टू सही हो गया? ऑलराइट, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। Small calculator. जी, हम क्या करते हैं? इंटीजर G N1 N2 char OPR, ठीक है, OPR for operation। जी, हम क्या कराएंगे? Cin N1 OPR and सही हो गया? So if OPR डबल इक्वल टू प्लस तो क्या हो? जी, सी आउट हो जाए क्या? N1 जी OPR N2, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस करते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं N1 प्लस, सही हो गया? बिल्कुल इसी तरह हम एल्स और इफ लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, सही है? सही है? यहाँ पर आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया जी। अब क्या रह जाएगा हमारा? इसी तरह डिवीजन होगा, जी। इसके आगे में क्या लगाए? सी आउट इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक हो गया जी? क्या लिखना नहीं है, प्लीज लिखना नहीं है, ठीक। इसको हम चलाते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड हो गया। अब मैं इसको डिबगिंग में चलाता हूँ, ठीक है। डिबगिंग में चलाने का क्या तरीका था? डिबगिंग में चलाने का तरीका ये था कि पहले मैं पहले मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लेट्स से कि मैं यहाँ लगाता हूँ, सही है? अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ, ये Oops. क्या हुआ? बगल नहीं चल रहा इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन नहीं की ना। हाँ, नहीं हो जाएगा। ये मैंने कोड लॉक कहाँ इंस्टॉल किया था? डी में ना? डी में नहीं किया? डी में कहाँ इंस्टॉल हुआ था? सी में होगा। ये मैं कहाँ से चला रहा हूँ? कोड लॉक? कोड लॉक कहाँ से? हाँ? ये कोड लॉक मैंने कहाँ से चलाया था? सर ये पता नहीं, सर्च में से चलाया, सर्च बार में से चलाया। हाँ, इसको चेक करें कहाँ से? सी प्रोग्राम फाइल्स चल कैसे रहा है? चल ही चाहिए। चल कैसे रहा है?
वायरस आ गया चेक में रुको रहते हैं, ये हम कॉपी करते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, अच्छा मैं इसको डिबगिंग मोड में नहीं चलाता, तो डिबगिंग फिलहाल कॉपी हो जाए, अच्छा उसके बाद चलाता हूँ। अच्छा जी, कैन एवरीबॉडी सी दिस कि ये क्या होगा? ये मैंने ऑपरेशन किया है, उसकी बेस से मैंने चेक लगाया है। अगर ऑपरेशन प्लस होता है तो वही ये जाके प्लस से ऑपरेशन करता है, अगर माइनस होता है तो माइनस ऑपरेशन करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट जी। सो जी अब क्या देखें, 23 प्लस 23 माइनस 23, ठीक है। फिर ये क्या आंसर आएगा? 0 आया, ठीक है। हाँ जी 56। सर वो तो हमने इंटीजर रखा हुआ है नंबर्स को, तो उसमें Yes, sir. कैरेक्टर कैसे स्टोर हो रहा है? जैसे आपने -23 स्टोर करवाया, हाँ तो माइनस इंटीजर में गया है, -26 जो है वो इंटीजर में गया है। तो उसका माइनस जो है वो नहीं, integer वो उसके अंदर ही होता है। इंटीजर जो होता है ना इंटीजर, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑपरेशन है, वो अलग है, ठीक है जी। 56 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? एक्चुअली -2, ये कितना होगा? -1, ठीक हो गया, राइट। ऑलराइट, सो ये हमने प्रोग्राम। सर अगर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट्स में आंसर आना होगा तो उसके जी पॉइंट्स में आंसर आपके घर में आएगा? नहीं आएगा, फ्लोट में करेंगे, फ्लोट में कहीं ये लेट्स से 26 डिवाइडेड बाय इसको 8 कर देते हैं। 8 का मतलब क्या है? 8 के 24, 3 आंसर आएगा, सही है। पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। अगर आपको पॉइंट्स में आंसर चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा फ्लोट में या डबल में वैल्यू। फिर वो तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर ये कैलकुलेटर सही नहीं चलेगा। फ्लोट का मतलब लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर इस तरह वो डिवीजन सही नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो वो लगाना पड़ेगा फ्लोट जो फ्लोट में कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्चुअली 2 फ्लोट डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फ्लोट नहीं, फ्लोट में हाँ फ्लोट n1 बनाना, एक और लेट्स से फ्लोट fn1 कर देते हैं और इसको असाइन कर देते हैं n1, ठीक है। और फ्लोट fn2 कर देते हैं, जिसमें एलिमेंट होते हैं n2। शुरू में फ्लोट दे दे, शुरू में कर देंगे तो फिर मॉड नहीं चलेगा, कि मॉड फिर मीनिंगलेस बन जाता है, क्योंकि मॉड्यूलो जो होता है वो रिमेनिंग बताता है, तो वो रिमेनिंग क्या बताएगा? ऑलराइट सर एक मिनट वेट, यहाँ पर मैं n1 ऑपरेशन और यहाँ पर मैं fn1 और यहाँ पर f, सही है। ये 12 कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है? 1.714, ठीक हो गया, ऑलराइट। तो मैंने ऐसे ही किया। यार तुम सवाल बड़े अच्छे करते हो। थैंक यू सर। आपके सवालों में और उनके सवालों में बहुत जमीन आसमान है। सर वो जो साइन भी चाहिए इसमें, और बड़े दूसरे हैं ना जो ज़्यादा बोलते हैं, क्या नाम उनका? उनको बोलने नहीं देना बस, ठीक है। उनको बेफिक्र होकर उनके आपके सवाल इतने सेंसिबल और डिसेंट है, ठीक है। आई रियली लाइक है, ठीक है। आपको उनकी फिक्र करे बगैर सवाल करें प्लीज़, ठीक है जी जी बताएं। सर जैसे हम 8 - 4 कर रहे हैं, हाँ। तो हमारा 4 आंसर आया। अगर हम 4 - 8 करें तो फिर -4 आ सकता है कि नहीं? सकता है। साइन भी आएगा। आया। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर देखो 4 लिखो, 4 -8, ठीक है, यस सर। -4। हाँ आप देखते हैं 4 -8, अब क्या आएगा? सर ये ठीक है 12, क्योंकि माइनस के बाद दोबारा -12 वेरी गुड। चलिए जी, ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। बाय द वे हमें ट्राई करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक ब्रेक नहीं सिर्फ 9 आ रहा है। सर आपको वो बनानी पड़ेगी। एक मिनट
एक मिनट चले जी आगे चले अच्छा एक काम करते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम कमेंटिंग से कमेंट करके क्या कह रहे कमेंट करके मैंने थोड़ा कमेंट बिल्कुल भी चलिए अगला सवाल पढ़े प्लीज बताते भाग के जाते हो वो उनको लेवल पे बुला लो उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए सवाल पढ़े जल्दी से जल्दी बताएं क्या करें इसमें हमारा सेक्शन है हाँ जी तो है बढ़िया इनपुट डाल देंगे टेंशन हाँ जब इनको चला के चेक करेंगे ना तो फिर आप जी बता 90 कर दिया एवरेज 90 99 पड़ा हुआ है भाई ठीक है सर 100 पूरी करने तक कल पहले नहीं गए 105 कर देंगे क्या इसका क्या मतलब है ऑल्सो राइट इन मेन टेस्ट दिस प्रोग्राम पहले नहीं हमने सिर्फ एक पे नहीं रखा नहीं से सेक्शन से ठीक है हमने फंक्शन नहीं लिखा ये और सवाल तो इसमें इनपुट को समझो और आउटपुट समझो ठीक है सर इसमें एवरेज गिवन है ना हां इसमें एवरेज गिवन है कि एवरेज है एवरेज सर हमने बस ये बताना कि जीता कौन है जीता कौन तो पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दो ना कि इस सवाल में कितनी इनपुट्स हैं 6 दो है आप बताएं 12 के एक यस सर 6 अल्फाबेट्स होती है अल्फाबेट्स और 6 इंटीजर्स 12 इनपुट्स यस सर ठीक है 6 उसके अल्फाबेट्स हैं और 6 और 6 उसी की कुछ तो हर सेक्शन की एक्चुअली दो चीजें आती हैं एक उसका सेक्शन का नाम आता है और साथ उसका उसकी एवरेज ये बात सुना तो हमें 6 सेक्शन के लिए सिंबल चाहिए और 6 हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग एवरेजेस के लिए हमें चाहिए तो अच्छा तो हमें इनकी सिंबल्स के लिए क्या बनाना पड़ेगा कैरेक्टर बनाना ठीक है तो हम करते हैं कैर S1 S2 S3 S4 S5 और S6 बस राइट मैंने कुछ जरूरत तो नहीं लगाई ये तो सबसे बड़ी बात है फिर वही सवाल ये जरा जी आपको इसका मतलब है कि 6 सिंबल्स चाहिए यस सर ठीक है और इसी तरह आपको 6 इंटीजर चाहिए ठीक है एवरेज 1 एवरेज 2 एवरेज 3 एवरेज 4 एवरेज 5 और एवरेज 6 ठीक हो गया ऑलराइट अच्छा अब सवाल ये है कि ये हमने मैक्सिमम सवाल क्या सवाल ये है कि हमने ना ये बताना है कि ना जो हाईएस्ट जो है एवरेज जो बनती है कौन सी सेक्शन की बनती है हमने हाईएस्ट एवरेज निकालनी है कि किस सेक्शन की है बस ना ठीक है
फॉर एग्जांपल जो हमने वो प्रोग्राम देखा था तो उसमें क्या आती थी, जो हाईएस्ट थी उसकी आती एक ही और एक की थी 99। अब सवाल ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ऑफ कोर्स ये पहले हमें इनपुट करवाना है और इनपुट करवाने का फॉर्मेट हमारा क्या था कि यहाँ पे पहले सेक्शन नंबर होगा, फॉर एग्जांपल पहले आता है डी, अब फिर आता है इसके मार्क्स कितने, ठीक है। जैसे हमने सेकंड हाईएस्ट निकाला, ये पहले सारे सर पहले मैं बताऊँ ना, पहले तो इनपुट कैसे लेंगे डिफरेंट सर इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हम वैल्यूज हैं ये किस्म के इग्नोर करते हैं, इनको सिंपल ले लें, यूजर से ले लें इनपुट, यूजर से लेंगे यूजर, यस सर। और सर जो दूसरी हैं जैसे उसमें करते हैं कि इफ B is greater than D and B is greater than C, B is greater than A, इसी तरह ये अच्छा इतना आगे नहीं जाओ जी। सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट हमने ये लेनी है राइट। तो सबसे पहले हमें CN करवाना पड़ेगा, CN G सेक्शन 1 CN करवाते हैं और साथ ही उसी की एवरेज CN करवाते हैं, ठीक है। ऐसे है उसी सेक्शन की हमने वैल्यू उसका सिंबल और इनपुट करवा लिया और साथ ही उसकी, ठीक है। इसी तरह हमने सेक्शन 2 इनपुट करवाया और साथ ही उसकी एवरेज भी इनपुट करवाया, एक ही स्टेप में ये बात समझ बिल्कुल इसी तरह सेक्शन 3 इनपुट करवाया और साथ ही उसकी एवरेज, सेक्शन 4 इनपुट करवाया और साथ ही उसकी एवरेज जी, सेक्शन 5 और साथ ही उसकी, सेक्शन 6 और साथ ही उसकी, ठीक है। अगर आप नोट करें तो मैंने ये साथ इस तरह लिखा, सेमीकोलन सबसे एंड में लगाया, क्या मतलब इसका? सर मतलब पूरी एक ही ये है और आप चाहें तो उसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको अलग अलग नई लाइन पे भी ला सकते हैं। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाते वो स्टेटमेंट खत्म नहीं होती, ये बात समझ? यस सर। तो चाहे आप मल्टीपल लाइन लिखकर सेमीकोलन लगाएंगे तो वो अभी तक यही समझिएगा कि अभी तक सब दिन हमारी एक ही सेशन चल रही है, ठीक है। ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। अब हमने यूजर से इनपुट तक करा दिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, प्लीज डिस्कस करें कि ये हम कैसे निकालेंगे। हिंट ये है कि हमने पहले जिस तरह पहले सेकंड मैक्सिमम निकाला था क्या उसी तरीके से निकाल सकते हैं, प्लीज डिस्कस करें कैसे। जो हाईएस्ट ये कम से कम पहले के जो है ये वन जो है वो बड़ा है टू तो प्रिंट करते हैं इसमें, लेकिन सार में मात्रा पहले तो 3
आपने बाद में कहना छोटा कर दो प्लीज ज़्यादा हमें इसलिए हिसाब नहीं तो ये हमारा सही है ये भी मत किसी सही करेंगे आंसर सही है हाँ वो तो वैसे ही पता चलेगा इसको शॉर्ट में क्या है शॉर्ट मुझे क्या पता कैसे क्या सर क्या है यार कुछ भी नहीं होना मंडे को एक्स्ट्रा क्लास मंडे को हमारी जो ब्रेक होती है ना हमारी जो ब्रेक होती है कौन सी ब्रेक होती है 11 से खत्म हो गई चल रात नहीं माने आज मंडे को हमारा लॉजिक वाला चेंज हो गया ना जो आखिरी टाइम होता है ना हमारा 4 से 6 कैसे करोगे Let's look at the first possible problem. क्या करेंगे? सर मेरे तो सबको सेपरेटली करके करना पड़ेगा if A1 is greater than A2 और फिर बाद में and A1 greater than A2 कैसे करते हैं? कितनी कंडीशंस लगेगी? 6 में बहुत लगेगी सर 6 कंडीशंस ये होंगी ठीक है 6 कंडीशन A2 के लिए होंगी 6 कंडीशन A3 के लिए होंगी 6 कंडीशन आखिरी वाला बेशक एल्स में करना तो कितनी कंडीशन लगेगी 30 देखिए 31 कंडीशन लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है देखिए सर बीच में भी वो ग्रेटर देन लेस देन के साइंस भी तो आएंगे ए वही भी हो सकता है कि A1 A3 से लेस हो हाँ बता दो सर अभी तो आप ये बता रहा था ना कि A1 इज ग्रेटर देन A2 A1 इज ग्रेटर देन A3 सिर्फ A1 को ये कह रहे हैं कि हाँ वही कह रहा हूँ ना बारी सबको बारी सब करना पड़ेगा सर बीच में ये भी तो हो सकता है कि A2 ग्रेटर हो हाँ वही कह रहा ना इसी तरह का ये पहला एक रहेगा इसी तरह एल्सिफ के साथ एक और एक रहेगा इसमें 6 और चेक होंगे फिर 6 और चेक होंगे कितने चेक होंगे जी ये टोटल कंडीशन जो लगेगी वो हमारी कितनी कंडीशन रहेंगी 36 कंडीशन या 30 कंडीशन रहेगी क्योंकि आखिरी वाला आप एल्स के साथ इक्वल लेट से नहीं क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि इक्वल ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ये बिल्कुल ठीक है गलती नहीं है लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्या इससे बेहतर हो सकता है एंड आई से कि ये वाकई हो सकता है और लूप यूज कर लूप नहीं लूप के बगैर लूप तो किसी भी सवाल में नहीं करता इसी में एक और लगा देना नहीं तो मैं नहीं क्या लगेगा हमें क्या है ये प्रॉब्लम क्या मुझे देखिए अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने क्या डिस्कस करो आराम से अजीब बात है हाँ मैं कैसे करें सर सर इसमें कोई नया फंक्शन या कोई नई चीज सारा पुराना है गोल्ड इज गोल्ड प्लीज सोचे चला गया यार उसको तो समझ नहीं आता मंडी मेरे साथ में 3 अच्छा एक आगे और स्टेटमेंट आ गया नहीं आगे एल मतलब 3 कंडीशन लगेगी हो सकता है कि ये कहते हैं वो एल जो है
आपने बताया कि एक लगेगा मेरे तीन ये भी है अगर हाँ बेहतर है आपसे जैसे तीन क्या लगेगा ये तो मैं सोच रहा वो कह रहे हैं ये बस हमको लगेगा एक लेकिन यार पहले तीन लगने थे ये बात बैठेगी ये सौ बेहतर हो सकती जब हम तीन का अलग तो एक भी आते हैं पहले पूरा तीन कैसे लगे एक एक में तो पूरा दो कैच में हम कैच में जो सोचिए यार तो ये ऐसे होता है